बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, किचन विद नवीद में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह ये पेशावर का मशहूर खान जी का बनो बीफ पुलाव जो है ना, इसकी रेसिपी इंशाअल्लाह ताला आपके साथ शेयर की जाएगी। ये अल्हम्दुलिल्लाह चीचा वतनी हमारा सिटी है, तो इनमें इन्होंने नई जो अपनी ना शॉप ओपन की है। तो आज हमने उनके साथ रिक्वेस्ट की थी कि आप अपनी रेसिपी हमारे साथ शेयर करें। तो साथ कोटा की मशहूर चाय है इनके पास। तो फायरवुड पिज़्ज़ा है जो कि पाकिस्तान में पहली दफ़ा मुतारफ़ करवाया जा रहा है। तो इंशाअल्लाह हम उसकी भी रेसिपी जो है ना आपके साथ शेयर करेंगे। तो अभी इंशाअल्लाह ताला हम अदील भाई जो इनके ओनर हैं उनसे आपको मिलाते हैं और बाकी जो रेसिपी होगी ना वो आपके साथ शेयर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अदील भाई, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, खैरियत है जी? अदील भाई माशाल्लाह आपने जो इधर जो बनो बीफ पुलाव की रेसिपी स्टार्ट की है, तो किस तरह इसका रिस्पॉन्स आ रहा है? इसका रिस्पांस माशाल्लाह बहुत अच्छा है जी। साहिवाल और चीचा वतनी दोनों जगहों पर बहुत अच्छा रिस्पांस है। लोगों के जो फीडबैक है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। माशाल्लाह हमें बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं और हमें भी काम करके मज़ा आ रहा है। हम लोगों को एक सपोर्ट प्रोडक्ट जी और लोग हमें लाइक कर रहे हैं। इसी सिलसिले में अब हमने ये गुड फायर पिज़्ज़ा मून रोस्टर के नाम से शुरू किया है। जी जी, कोयटा टी पराठा ये ब्रांड लेकर आए हैं। इंशाल्लाह हम चाह रहे हैं कि हम लोगों को हाइजेनिक और अच्छे से अच्छा हेल्दी फूड सर्व कर सकें। वो जो रवायती खाना है वो नेचुरल की तरफ हम लोग आ रहे हैं। तो माशाल्लाह ये बहुत अच्छी काविश है आपकी। तो इंशाल्लाह ताला दुगनी चुगनी आपको तरक्की दे। तो इंशाल्लाह ताला ऐसा ऐसा बाकी भी जो इनकी रेसिपीज़ हैं हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। इधर डेज इंशाल्लाह ये सारी प्रोग्रेस होने वाली है। तो लोग इसको पसंद कर रहे हैं। ये एक अच्छा फूड है। लोग इसको ज़्यादा लाइक करते हैं। हमारी बीफ स्पेशलिटी है। जी जी जी। और ये जो हमारे देहात के जो लोग हैं, ख़ासतौर पे ये जो हमारा ग्रीन बेल्ट जो जितना भी हमारा देहाती इलाका है जिन्होंने, ये सारे लोग बीफ लवर हैं। तो हम भी उनके पास वो लेकर आए जो वो एक्चुअल खाना चाहते हैं। आगे नेक्स्ट आप इसको किस तरफ लेके जाना चाहते हैं, आप बताएं हमें। इसको इंशाल्लाह हम लोग बुरे वाला लेकर जाएंगे। पाकपतन शरीफ जा रहे हैं, आरफ वाला जा रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद हम लोग चिश्तियाँ जा रहे हैं, हरोनाबाद बहावल नगर जा रहे हैं। इंशाल्लाह ये कम से कम हम लोगों के कोई 7 से 8 टारगेट है जो इंशाल्लाह हम 2021 में अचीव करते हैं। इंशाल्लाह जी, अल्लाह पाक आपकी मदद फरमाए। आप लोगों ने हमें टाइम दिया, तो आपकी जो सीक्रेट रेसिपी थी वो हमारे साथ शेयर की। बहुत बड़े दिल की बात है कि जो अदील भाई ने की है कि इन्होंने अपनी जो रेसिपी है उसको ओपनली लोगों के साथ शेयर किया हुआ है। किसी किस्म का उसमें कोई रुकावट नहीं है। तो घर में बना के वो कहते खाना चाहे, जैसे भी किसी का दिल चाहे हमारे पास आ जाए। तो ये इनके बहुत माशाल्लाह, मैं इनको तहे दिल से इनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इसमें किसी किस्म का कोई जो है ना गैप नहीं रखा होगा। तो बहुत शुक्रिया दिल भाई। तो इंशाल्लाह ताला आपसे नेक्स्ट की मुलाकात होती रहेगी। तो बहुत शुक्रिया, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई है। तो हम आगे दोस्तों को भी इंशाल्लाह ताला बताएंगे। तो आप ये देखें माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त इंटरेस्ट इन्होंने बनाई हुई है जी। तो बैठने का माशाल्लाह बहुत अच्छा इनका निज़ाम है जी। जी जी, ये देखिए माशाल्लाह एक ट्रेडिशनल रिसर्व। तो माशाल्लाह पंजाब फूड अथॉरिटी से मुकम्मल लाइसेंस याफ्ता। तो माशाल्लाह बिल्कुल साफ़ सुथरा काम है इनका। तो ये देखें, ये रेस्क्यू वाले हमारे कस्टमर्स हैं। अभी माशाल्लाह इनके कस्टमर आना शुरू हो गए हैं जी। ये जी देखें हमारे रेस्क्यू 1122 वाले भाई हैं जी। तो बीफ पुलाव के ये लवर, तो वो माशाल्लाह टाइम पे आ गए हैं जी, क्योंकि बीफ पुलाव तैयार हो चुका है और सर्विंग शुरू हो गई है। ये देखें जी जो रेसिपी है, तमाम जो उसमें स्पाइसेस इस्तेमाल होते हैं वो अदील भाई ने एक बड़े से पैनाफ्लेक्स बोर्ड पे प्रिंट करवा के ना इधर लगवाए हुए हैं। तो ये फैमिली हॉल है माशाल्लाह।
तो अभी आप लोग जानते हैं कि ये कोरोना की वजह से काफ़ी सख्ती है। हाँ जी, वालेकुम नसार भाई, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, खैरियत है? वीवर्स, ये हमारे नसार भाई हैं, ये बन्नू बीफ पुलाव के जो हैं स्पेशल शेफ़ हैं। तो इनका तल्लक भी जो है बन्नू से है। तो आज इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह हमने इनके पास रिक्वेस्ट की थी, तो अभी हम स्टार्ट करना शुरू कर देंगे। आग जला ली है, तो निसार भाई जो इसकी प्रॉपर रेसिपी है आपको एक साथ शेयर करेंगे। देखें वीवर, अल्हम्दुलिल्लाह। निसार भाई, इसमें कितना घी जाएगा? इसमें 1 किलो घी जाएगा जी, इसमें 1 किलो घी जाएगा जी। तो इन्होंने क्वांटिटी को जो है ना वो फिक्स किया हुआ, जितना है जिस हिसाब से बनाते हैं उसी हिसाब के साथ आपके साथ हम शेयर करते जाएंगे। तो 1 किलो इसमें प्याज जाएगी। निसार भाई, कितनी देर तक इसकी बुनाई करेंगे? तो इसको बनाया कि इसको ब्राउन करेंगे? हाँ, इसको ब्राउन करना है। अगर आग ज़्यादा तो थोड़ा टाइम ज़्यादा सकते जी जी, बस आपने इसको जी गोल्डन फ्राई करना है इन्होंने। हाँ जी, आग का हिसाब भी देखना है कि आग बहुत ज़्यादा तेज़ भी ना हो और बहुत ज़्यादा कम भी ना हो। तो 2 किलो जी इसमें टमाटर जाएंगे। तो ऊपर से आप ढाँप देंगे ताकि टमाटर जो हैं अच्छी तरह नरम होने शुरू हो चुके हैं। तो निसार भाई ऊपर से उनको ज़रा दबा भी रहे हैं कि ज़रा जल्दी हो जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह निसार भाई का ये कम 7 साल का ये तजर्बा है जी बन्नू बीफ पुलाव बनाने का। पहले ये बन्नू में काम करते रहे हैं, तो अब हाँ चीचा वतनी के लिए इनकी खिदमात हैं। ये देखें वीवर, ये आधा पाव जो है ना सफ़ेद ज़ीरा है, उसका पाउडर बनाया हुआ है। निसार भाई, ये क्या है? ये दालचीनी है। ये दालचीनी है, 2 खाना डालने वाले जो चम्मच होते हैं ना। हाँ, 50 ग्राम। ये बादजान फूल है। दालचीनी का ये बादजान के फूल हैं जी। तो अभी इनके जो हाथ, ये जलवतरी है। ये जलवतरी है जी। ये 3 मसाले से में 4 बहुत महंगा है। हाँ, ये काफ़ी ठीक है, और कॉस्टली ये- होता है, मगर जिसकी जो खुशबू है ना वो लाजवाब होती है। इससे जो जायका बहुत ज़बरदस्त आता है। और इसके बाद निसार भाई क्या डालेगा इसमें? इसमें भी तकरीबन 13 आइटम है जो इसमें मसाला देना। ये 50 ग्राम जो कूटी हुई काली मिर्च है जी, वो जाएगी जिसमें। ये 20 ग्राम इसमें जाएगी जो दादड़ सुर्ख मिर्च है, चिली फ्लैक्स। ये लौंग है। ये 10 ग्राम लौंग का पाउडर है जी। ये बड़ा इलायची है। ये खाने वाला चम्मच बड़ी इलायची का पाउडर है जी। ये धनिया है, दड़ा धनिया। ये दड़ा धनिया पाउडर है जी, 25 ग्राम ये डाला है। ये 8 से 10 जो है तेज़पात उसके पत्ते को तोड़ के इनमें शामिल किया जाएगा जी। ये जायफल है, इसमें हम 1 दाना डालते हैं। हाँ जी, ये जायफल का 1 दाना जो ना वो इसमें डाला जाएगा। दादड़ करके ये साबुत डाला जाएगा इसे? नहीं, दाड़ा। इसको दादड़ करके डालेंगे जी। इसको जो खूंटी डंडे में थोड़ा सा ना दादड़ सा कर लेंगे, वो इसमें शामिल करेंगे। ये हाँ जी, इसकी तो खुशबू के क्या ही कहनी है जी, माशाल्लाह जी। और नमक इसमें कितना जाएगा? नमक इसमें तकरीबन हमने फरमाइश नहीं किया नमक का। और किलो पे फिर मैंने ना आज निसार भाई की शकीर्ती इख्तियार कर ली है, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं बीफ पुलाव जो खुद ही बनाऊंगा। तो ये जो सारा बीफ है का पुलाव है ना, ये बीफ ही की यखनी में ना पकेगा जी। तो ये देखें जी, बीफ की यखनी जो है वो तैयार होके आ गई है। काबली पुलाव में ज़्यादा पसंद। ये साबुत ज़ीरा भी इसमें जी जाएगा। और पहले जो हमने डाला था वो
पिसा हुआ ज़ीरा था, ये साबुत ज़ीरा भी जो आएगा, ये काबली पुलाव जो है ना, ये बनूगा, ये इसमें ये ज़रूर जाता है। हाँ जी निसार भाई, ये क्या है? ये सब्ज़ मिर्च जी, अदरक और लहसुन। ये देखिए सब्ज़ मिर्च, अदरक और लहसुन का जी पेस्ट है जी। तकरीबन ये 3 खाने वाले चम्मच जो इन्होंने शामिल किए हैं। ये सारा जाएगा निसार भाई? नहीं, वो जो डाल दिया हमने, नहीं वो काफ़ी है। हाँ, वो 3 खाने वाले चम्मच जो ना वो इसमें जो शामिल किए हैं जी। ये कितना बीफ है जी? 3 किलो। हाँ, ये 6 किलो कच्चा बीफ था जी, बोनलेस बीफ है जी। तो इसको इन्होंने नमक वाले पानी में उबाल लिया है। तो अब ये ना इसकी जो वज़न है ना, तकरीबन वो 3 से 4 किलो उबलने के बाद रह गया है। ये छोटी बीफ कट होती है जी, जिसको हम कढ़ाई वाली शक्ल का बोलते हैं। तो ये बीफ भी अल्हम्दुलिल्लाह जो इनका है ना, ये स्पेशल होता है, ये अपना ही जानवर ख़रीदते हैं। तो इनकी एक शॉप जो है साहिवाल में है। तो ये सारा बीफ खुद ख़रीदते हैं, ख़रीद के उसको ज़िबा करवाते हैं। करवाने के बाद इसकी मुकम्मल तैयारी के बाद जो ना इधर इनको भेजा जाता है। अभी निसार भाई इतना कितनी देर तक इसको फ्राई करेंगे? बस इसका कोई लिमिट नहीं है, बस सिर्फ 2-3 मिनट तक। हाँ, क्योंकि ये पहले से ऑलरेडी उबला हुआ है, तो इसको 4 से 5 मिनट तक हम इसको अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। प्याज और जो हमारा क्या कहते हैं टमाटर का जो पेस्ट है ना, उसमें अच्छी तरह इसको फ्राई करेंगे। ये जब सारे जो मसाले आपको हमने बताए हैं जी, वो अल्हम्दुलिल्लाह जी पतीले में शामिल कर दिए हैं। 2 से 4 मिनट इसकी बनाई होगी जी। ये देखें वीवर, आप बीफ की जो यखनी है, जिसमें बीफ को उबाला गया है, 8 किलो इसमें बीफ की जो यखनी है ना वो शामिल की जाएगी। तो ये सिर्फ 4 किलो जो सैला चावल है ना वो इसमें शामिल किए जाते हैं। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है जी। तो कलर भी माशाल्लाह देखें कितना प्यारा आ गया जी। ये ले जी, बिस्मिल्लाह पढ़ के जी। आप 4 किलो जो सैला चावल थे, इनको तकरीबन 2 घंटा पहले ना पानी में, नीम गर्म पानी में इनको भिगोया हुआ था। तो अब आपके सामने इनको शामिल कर दिया है जी। तो अभी पानी को उबाल आएगा, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह इसको ना दम पे छोड़ दें। निसार भाई, दम कितनी देर इसको लगाएंगे जी? इसको 15 मिनट तक, 15 से 15 मिनट। हाँ, 10 से 15 मिनट इसको दम लगाएंगे। तो ये वीवर्स अल्हम्दुलिल्लाह अब इसको नमक लगाएंगे चेक करने के बाद 50 ग्राम, और हस्बे जायका और लगाया जाता है। बहुत ज़्यादा ये स्पाइसेस नहीं है, तो ट्रेडिशनल ये डिश होती है और इसका अपना एक जायका और मज़ा होता है। तो ये देखें वीवर्स, आप आग को जो है ना बिल्कुल कम कर दिया है। जो जल रही थी आग उसको ख़त्म कर दिया है। तो अब नीचे सिर्फ कोयले रह गए हैं। तो अभी इसको ऊपर से ढक्कन से दम लगाया जाएगा। तो अभी वो निसार भाई बता रहे हैं कि तकरीबन 5 मिनट ऐसे रहेगा, और फिर तकरीबन 10 मिनट जो ना इसके ऊपर से कोयला लगा के इसको दम लगाएंगे। तो ये देखें वीवर्स, अब जो कोयले का दम है ना, ये ऊपर से लगाया जा रहा है। इस बात से आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा कि ये प्योर ट्रेडिशनल जो है ना पेशावर की बनू की रेसिपी है, क्योंकि उधर ऐसे ही बनाया जाता है। निसार भाई, कितनी देर लगाएंगे इसको? और इसको 10-15 मिनट लगाएंगे, तकरीबन 10 से 15 मिनट इसको ना अब लगाएं। जो नीचे आग थी ना 5 से 6 मिनट उसको नीचे से लगाया है, आप ऊपर से इसको 10 से 15 मिनट लगाएं। ये देखें जी, आप जो ऊपर कोयलों का दम लगाया हुआ था ना, वो जो है निसार भाई ने अब उठा दिया है। तकरीबन इसको 10 से 15 मिनट इसका जो टाइम था वो पूरा हो गया जी। तो अभी अच्छी तरह इसको ऊपर से इसकी सफाई करेंगे। तो सफाई करने के बाद फिर इसको सर्व करने के लिए रेस्टोरेंट के अंदर ले जाएंगे। ये देखें जी, माशाल्लाह जी, क्या बात है जी। निसार भाई कमाल कर दिया माशाल्लाह जी आपने। बहुत ज़बरदस्त खुशबू है जी माशाल्लाह जी, और लुक भी बहुत प्यारी आई है। वेल डन निसार भाई, वेल डन, थैंक यू। व्यूअर्स अल्हम्दुलिल्लाह जी, जो बीफ का पुलाव है जो माशाल्लाह तैयार हो के टेबल पे आ चुका है। तो साथ इसके जो है वो चिकन का पुलाव भी है। सेम रेसिपी में चिकन में बनाया हुआ है, ताकि जो चिकन लवर है वो चिकन वाला
खाएं और जो बीफ लवर हैं वो बीफ वाला खाएं। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह हम इसको टेस्ट करेंगे और टेस्ट करने के बाद बताएंगे इसका कैसा जायका है। तो आए वीवर्स चेक करते हैं जी माशाल्लाह बीफ का पुलाव जो लेना दिल भाई आप ले माशाल्लाह वीवर कमाल का जायका है। तो मैंने तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी में पहली दफ़ा इतनी ज़बरदस्त टेस्ट का जो बीफ का पुलाव है खाया है। तो मेरी तमाम दोस्तों से जो हमारे डिवीज़न साहिवाल के चीचाबंदी के रहने वाले हैं वो ज़रूर इसे विज़िट करें और इसको ज़रूर इंजॉय करें। अल्लाह पाक आपके आपके सामने जूसी राइस बना हुआ है, बोनलेस बीफ है, आप राइस जैसे भी खाएं। पहले भी मैंने आपको बताया है कि ये अपना बीफ का पूरा जानवर लेते हैं, उधर साहिवाल को ज़िबा करवाते हैं, बोनलेस उसका बनवाया जाता है, फिर उधर से इधर पार्सल किया जाता है इस वाली ब्रांच पे। तो हर चीज़ को क्वालिटी को मद्देनज़र रखते हुए प्रॉपर तरीके से बनाया गया हुआ है। किसी भी सारी रेसिपी आप लोगों ने देख ली है कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। तमाम नीट एंड क्लीन चीज़ें हैं, तो सफाई का बहुत ख्याल रखा जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग भी ज़रूर इधर विज़िट करेंगे और इसको एंजॉय ज़रूर करेंगे।